है 2024 का चुनाव है, काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, चाहे राम मंदिर के मुद्दे को बात करें, जातीय जनगणना के मुद्दे की अगर बात करें, लंबा चुनाव भी काफ़ी ये रहा है, लंबी प्रक्रिया रही है। ओवरऑल अगर आज देखें तो इसे कितना अलग मानते हैं बाकी चुनावों से आप? मुस्कान, देखिए ये चुनाव पिछले कई जो चुनाव हुए हैं उनसे बहुत अलग चुनाव रहा है। जैसे कि जो पब्लिक का जो मुद्दा था उन पर पॉलिटिशियनों का मुद्दा हावी रहा है। जनता का मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दों पर राजनेताओं ने बहुत कम बात की। उसके एवज में एक दूसरे पर आरोप लगाना, जो हाइपोथेटिकल जो इश्यूज़ थे वो ज़्यादा हावी रहे हैं। राम मंदिर की बात की आपने, राम मंदिर के को बुलाने की कोशिश ज़रूर सत्ता पक्ष ने की है, लेकिन आप जनता के बीच जाएंगे तो राम मंदिर के पक्ष में जनता खड़ी है, लेकिन वो उनका जीवन मरण का मुद्दा नहीं है। उनके जो युवा है उनके लिए आजीविका का मुद्दा नहीं है, वो उसके पक्ष में है। लेकिन मतदान जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2047 का जो चुनाव होगा, 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला देंगे। 2047 में जब हम यहाँ पर खड़े होंगे तो कई अलग मुद्दे होंगे जो विकसित राष्ट्रों के सामने जो बातें होती हैं उस तरह से होंगी। पानी, बिजली, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों से हम परे चले जाएंगे, लेकिन उन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी क्या रोड मैप होगा, इस पर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा मुस्कान, ये जो चुनाव रहा है इस पर डिजिटल जो मीडिया है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। हम देखें कि राजनेताओं ने जनता के बीच संपर्क साधने के लिए डिजिटल जो माध्यम होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। काफ़ी लंबे समय से तैयारियां की गई। चुनाव में किस तरह से आगे रणनीति तय होती है उसमें डिजिटल का एक बड़ा भूमिका रहा है। तो ये उस लिहाज से भी अलग चुनाव रहा है बाकी चुनावों से। और इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो अलग करता है ये चुनाव बाकी चुनाव से, वो था व्यक्तिवादी चेहरा। यहाँ पर पार्टियां गौड़ रही हैं, व्यक्तिवादी जो चेहरा रहा है। जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी, जब भाजपा का ही दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव मैदान में बहुत कम नज़र आती है। उनका एक चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो नज़र आता है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते रहे हैं, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में वो प्रचार करने के लिए गए वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आप मोदी को चुनाव जिताने के लिए भाजपा को वोट दीजिए। वो स्थानीय उम्मीदवार के बारे में भी बहुत कम बात की। ये इस लिहाज से अलग चुनाव रहा है। विपक्ष तमाम मुद्दों के बावजूद विपक्ष एकजुट ना हो पाना, विपक्ष में जिस तरह से मतभेद नज़र आया, वो एक अपने आप में चुनाव को अलग चुनाव बनाता है कि किस तरह से तमाम मुद्दे होने के बावजूद विपक्ष जो है मुद्दों को विकेंद्रित नहीं कर पाता है और वो आपस में ही बटा हुआ नज़र आता है। जिस इंडिया गठबंधन की मतलब एक बीज रोपने की जो काम किया था नीतीश कुमार, वो खुद एनडीए के पक्ष में आ जाते हैं, ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं। तो जो दो चार नेताओं ने कोशिश की है इंडी गठबंधन बनाने की, वो कितना सफल हो पाता है ये देखने वाली बात होगी मुस्कान। बिल्कुल, जैसे आपने विपक्षी दलों की सर आपने बात करी, तो इसी को लेकर मेरा सवाल है। जैसे अगर मैनिफेस्टो देखिए कांग्रेस पार्टी का, आपने कहा कि चेहरों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दम के साथ कहती है कि हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष में देखें तो कोई बड़ा चेहरा जो मोदी के सामने टिक पाए फिलहाल हम नहीं देखते हैं। विपक्ष का अगर मैनिफेस्टो बात करें तो जो ज़मीनी मुद्दे हैं विपक्ष ने भी नहीं उठाए। अगर उनके मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो विरोधी बीजेपी का एक तरीके से नजर आया। जैसे बीजेपी ने अगर कह दिया कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस के खुद के मुद्दे इस बार नजर नहीं आए। सही पकड़ा मुस्कान आपने एकदम कि विपक्ष जो है खुद के मुद्दों को जनता के बीच ले जाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश करती रही। और ये जो फाइट थी बिल्कुल अनबैलेंस फाइट थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस समय देश और दुनिया के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। उनको घेरने की कोशिश में विपक्ष अपना एनर्जी वेस्ट करता रहा, जबकि विपक्ष अगर चाहता तो अपना नैरेटिव, अपने जो मुद्दे थे वो जनता के बीच सेट कर सकता था, लेकिन ये करने में नाकाम रहा। और आपने ठीक ही कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री का चेहरा भाजपा के ऊपर भी हावी हो गया था, भाजपा के निर्विवादित रूप से एनडीए के वो चेहरा थे, लेकिन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था। कांग्रेस के बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी जरूर उसकी अगुवाई करते नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी दलों से भी जो नेता छुटपुट सामने आ रहे थे उनकी भी अपनी मंशा थी। वो राहुल के नेतृत्व को उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार थे, लेकिन अपना अगुवा मानने के लिए वो तैयार नहीं थे।
बिल्कुल, ये सभी मुद्दे हावी रहे और विपक्ष कितना जनता तक पहुंचने में कामयाब रहा है, ये तो नतीजे बता देंगे। कुछ ही वक्त में एशियन न्यूज़ आंकड़े पहुंचाएंगे और विश्लेषण के साथ हम पहुंचाएंगे। संजय दुबे सर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एग्जिट पोल के जब से आंकड़े सामने आए हैं, तमाम रिएक्शंस हमने देखे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके रिएक्शंस हमने देखे, विपक्षी दलों के रिएक्शंस हमने देखे हैं। इसके बाद लेकिन अगर बाजार की बात करें तो मतलब चढ़ाव इसमें देखा गया है, एक तरीके से उछाल कह सकते हैं कि देखा गया। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? जी, जो एग्जिट पोल आए हैं वे कहीं ना कहीं मार्केट को खुश करने वाले दिखे। कल जिस हिसाब से शेयर बाजार झूम उठा, वो इस बात को कहीं ना कहीं ये करता है कि फिर से सरकार रिपीट होने जा रही है। मार्केट को ऐसा संभावना नज़र आई एग्जिट पोल के ज़रिए। हालांकि अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने तो इसको हाथों हाथ लिया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया। जिस हिसाब से कल सेंसेक्स 2500 से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और सारे क्षेत्रों के शेयरों ने। इसके अलावा जो एक ख़ास सेक्टर था जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई, वो अडानी के शेयरों ने कल जो छलांग लगाई है वो वाकई में ऐतिहासिक थी। तो इन सब चीज़ों से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट एग्जिट पोल से खुश हुआ है या उसकी संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर सट्टा बाज़ार की बात करें, हालांकि सट्टा गैर कानूनी है लेकिन इसके आंकड़े काफ़ी सटीक माने जाते हैं, इसीलिए इसका जिक्र करना भी लाजमी है। तो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजों में बाजार झूम उठा, तो आज नतीजों का दिन है। आज क्या उम्मीद लग रही है? आज जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं? आप तो उस बाजार से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, आज किस तरह की उम्मीद लगा कर रखा है बाजार? देखिए, आज बाजार जब 9:15 बजे खुलेगा तब तक कुछ रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करेगा। और ख़ासकर दोपहर 12 बजे के बाद मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है, एक दिशा लेगा और वो दिशा उसके आगे की दिशा तय करेगी। बिल्कुल, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 12 बजे तक लगभग तस्वीरें साफ होने वाली है। मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है ये हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। अखिल पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, आपसे जानना चाहूँगी, तमाम मुद्दों की आशीष सर भी बात कर रहे थे। जैसे मुख्य मुद्दे की अगर बात करें, सबसे पहले 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने दिया था कि इस बार तो हम 400 पार जीतने वाले हैं। इसके पहले भी जो नारे दिए लगभग क्रॉस कर लिया था बीजेपी ने, एनडीए के सहयोग से ही अगर क्रॉस किया तो बड़ी बात मानी जाएगी। अगर 400 पार का नारा ये पार कर लेता है एनडीए गठबंधन, किस तरीके से देखते हैं? जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आए हैं, कुछ एग्जिट पोल्स ने तो 400 के पार भी इसे पहुंचा दिया है। क्या जो ज़मीनी स्तर पर तस्वीर देखते हैं आप? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो चुनाव से इतर मैं बात करूंगा मौसम की। जो साल भर में जो मानसून है उसको लेकर आम लोगों में जो आशाएं होती हैं, वो आज जिस तरीके से अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बड़ी सब किसी भी सुखद खबर से कम नहीं है। और जैसा कि आज जो नमी आ रही है, दक्षिण पश्चिम की हवाएं जो हैं नमी आ रही है, उससे लगता है कि गर्मी की जो समाप्ति है वो आज से शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा जब चुनाव की बात करते हैं तो ये सबसे लंबा चुनाव है हो रहा, और गर्मी में इस तरीके से जो चुनाव जो है, हर वर्ग के लोग जो प्रभावित हुए हैं, मतदाता और मीडिया कर्मी भी, और शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग, तो ये एक अलग जो समय था वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया में वो प्रभावी रहा, अलग तमाम देशों में, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये भारत का जो चुनाव है वो कवरेज हुआ और लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने देखा। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि एक नई चीज़ और बात करूंगा कि जो ज्योतिष गणना के अनुसार से आज के दिन की बात करूंगा, प्लेनेट जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। आज के दिन में जो है वृषभ राशि में जो प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स जो हैं लगभग 5 से 6 तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है, बड़ी खबर है, इसीलिए